देखा है बिना किसी टाइटल के किसी बुक को, या फिर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, पता ही नहीं है कि वो किस बारे में है। आपकी थीसिस के अंदर एक्चुअली में है क्या, आपने किस चीज के ऊपर थीसिस करी है, आपकी पीएचडी किस चीज के ऊपर है, ये सब डिफाइन करता है एक टॉपिक। तो सोचो टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योर पीएचडी टॉपिक इज द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस योर रिसर्च। आप अपने रिसर्च में क्या कर रहे हो, क्या क्या उसमें ऐड होगा, वो सब डिफाइन करता है और वो सब बताता है आपका पीएचडी का टॉपिक। आखिर एक परफेक्ट पीएचडी का टॉपिक ढूंढना कैसे है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करके यू कैन गेट द परफेक्टली अलाइंड पीएचडी टॉपिक फॉर अ रिसर्च। क्योंकि वंस यू आर फाइनलाइज्ड योर टॉपिक, उसके बाद काम तो उसी पर करना पड़ेगा। तो अगर इनिशियली थोड़ी ज्यादा मेहनत करके एक अच्छा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तो फिर पूरी पीएचडी की जर्नी में कोई स्ट्रेस नहीं होने वाला है। सो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ 5 स्टेप प्रोसेस जिससे आपको अपने पीएचडी के टॉपिक को ढूंढने में हेल्प भी मिलेगी और आप एक अच्छा टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकोगे। तो चलो शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, PhD in Business Management. I have helped numerous PhD scholars in choosing powerful and publication-worthy topics. एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगी कि कैसे आप एक अच्छा टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है चूज समथिंग दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन। सो ये करना कैसे है, एक नोटबुक लो एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाट एग्जैक्टली आर योर इंटरेस्ट। कौन सी चीजें हैं जो आपको एक्साइट करती हैं। देखो, आपको अपनी थीसिस पर 3 to 5 years तो काम करना ही करना है। तो अगर आप एक ऐसा टॉपिक चूज कर रहे हो या एक ऐसा रिसर्च चूज कर रहे हो जो आपको एक्साइटेड भी लगता है और जो मजेदार भी है प्लस जिसमें वैल्यू भी है, तो आपको काम करने में मजा आएगा। एंड इफ यू आर चूजिंग समथिंग दैट इज बोर्ड, दैट इज वेग, उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, तो आपको ना ही काम करने में मजा आएगा और ना ही आपके रिजल्ट्स ऑथेंटिक आएंगे। सो इफ यू वांट टू हैव ऑथेंटिक रिसर्च, so first of all and the first and the foremost step is to have a good and a valid PhD topic। तो उसके लिए करना क्या है, तो नोटबुक उठाओ एंड स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2, क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है या फिर थ्योरी समझने में मजा आता है। थर्ड वन इज, जो भी टॉपिक आप सोच रहे हो अभी तक उस पर कितना रिसर्च हो चुका है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए व्हाइल यू आर चूजिंग द बेस्ट पीएचडी टॉपिक फॉर योरसेल्फ। इंटरेस्ट तो क्लियर हो गया, अब बारी आती है कि एक्चुअली दुनिया में चल क्या रहा है, रीसेंट रिसर्चेस क्या हुई हैं, जो भी टॉपिक्स आपको इंटरेस्टेड लगते हैं उन पे क्या क्या रिसर्च हो चुकी है या क्या रिसर्च हो रही है। इन चीजों को ढूंढने के लिए यूज टूल्स लाइक गूगल स्कॉलर, स्कोपस या फिर रिसर्च के, एंड उनको लास्ट 5 years में फिल्टर करो कि पिछले 5 साल में अभी तक उन टॉपिक्स के ऊपर क्या क्या रिसर्च हुई है। दिस विल हेल्प यू टू नैरो डाउन योर रिसर्च एंड कम्स टू द कंक्लूजन फास्टली। थर्ड वन इज अलाइन विद योर डोमेन एंड सुपरवाइजर। हमने ये देखा कि मुझे किन किन चीजों में इंटरेस्ट है, अब उन पे क्या क्या रिसेंट रिसर्च हो चुकी है। अब मुझे ये देखना है कि मैं जिस डोमेन में पीएचडी कर रहा हूँ प्लस मेरे सुपरवाइजर जो हैं उनके साथ बैठकर आई नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक और आई नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरी आइडिया। और जो भी टॉपिक आपको पसंद आया है क्या वो आपके डोमेन में फिट हो रहा है या नहीं। सेकेंडली, जो भी आपके गाइड या सुपरवाइजर हैं क्या उनकी एक्सपर्टीज है उस डोमेन में या नहीं, ये भी चेक करने की जरूरत है। बिकॉज आप उन सुपरवाइजर, उन गाइड के साथ अपनी पूरी जर्नी बिताने वाले हो, तो ये इनिशियली देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो परफेक्ट फिट है आपके लिए। द फोर्थ वन इज टेस्ट द फिजिबिलिटी। एक अच्छा टॉपिक इंटरेस्टिंग एंड डूएबल होना चाहिए। बिकॉज जब आपको डाटा कलेक्ट करना है, जब आपको उससे रिलेटेड रिसर्चेस की जरूरत है, पेपर साइटेशन की जरूरत है, तो उस पर कोई ना कोई काम तो हुआ होना चाहिए और वो काम भी वैलिड होना चाहिए। तो देयर इज अ फिजिबिलिटी चेकलिस्ट जो आपको बताएगी कि आपने जो टॉपिक या जो आइडिया चूज किया है वो कितना फिजिबल है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक एक्साइटिंग होना चाहिए, रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए। बैलेंस इज द की और ये बैलेंस आपको मेंटेन करने की जरूरत है।
And the fifth step is use AI plus tools for refinement. मॉडर्न रिसर्च में स्मार्ट टूल्स को यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. चैट जीपीटी, कनेक्टेड पेपर, साइस्पेस, जेनी एआई, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके टॉपिक को और रिफाइन करने में. बस इस चीज का ध्यान रखना कि आइडिया आपका होना चाहिए. जितने भी एआई टूल्स हैं वो हेल्पफुल तो हैं, बट एक ही लेवल तक. उसके बाद उसमें डुप्लीकेसी आती ही आती है और आप ये नहीं चाहोगे कि आपके रिसर्च डुप्लीकेट हो. So you need to be very careful while you are using the AI for your research. आपको वहां से सिर्फ आइडिया लेना है और उसके बाद एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ एक परफेक्टली अलाइंड पीएचडी टॉपिक को चूज करना है. हमेशा याद रखना आपका टॉपिक ओरिजिनल होना चाहिए जिसपे अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई है. ओवरली एम्बिशियस मत होना बिकॉज समटाइम्स दैट विल लीड यू इन द नेगेटिव पैरामीटर. अवॉइड डुप्लीकेटिंग ओल्ड रिसर्च. मेक श्योर आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. एंड द थर्ड वन इज फ्रेश पर्सपेक्टिव. ओरिजिनल प्लस अचीवेबल इज द परफेक्ट पीएचडी टॉपिक फॉर यू. और 4 ऐसी गलतियां जरूर अवॉइड करना व्हाइल यू आर चूजिंग योर पीएचडी टॉपिक. नंबर 1, टू ब्रॉड टॉपिक्स, ओनली ट्रेंडी टॉपिक्स, कॉपीड और रिपीटेड आइडियाज एंड सुपरवाइजर मिसमैच्ड. ये सब चीजें मत करना बिकॉज ये सब चीजें करने से आपकी पीएचडी का टॉपिक आपके लिए नेगेटिव हो सकता है और मिडवे जाके अगर टॉपिक चेंज करना पड़ेगा तो वो बहुत हैसल का काम है क्योंकि आपकी पूरी की पूरी रिसर्च 360 घूम सकती है. तो ये थे वो कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने की जरूरत है while you are choosing the perfect fit for your PhD. If you found this valuable, do comment, like and share and subscribe to the channel because ऐसे ही बहुत ज़्यादा impactful and knowledgeable videos इस channel पे आने वाली है. And if you need any help, you can reach out to us. All the links are given in description. I'll be meeting you in next video. Till then, take care. Bye bye.